ये बात बड़ी है। ना मंदिर का झगड़ा, ना मस्जिद का झगड़ा, फिर झगड़ा है किस बात का, ये सोच बड़ा है। अरे झगड़े करने की तो तमाम उम्र पड़ी है, पहले इस देश को बचाओ, परीक्षा करी है। वाह, धन्यवाद। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन ब्रेक के पहले एक स्काइप पर काफी देर से कॉलर मीटिंग में है, उनके पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, प्रशांत बोल रहा हूँ मुंबई से। बोलिए प्रशांत जी। हेलो, प्रशांत बोल रहा हूँ मुंबई से। नमस्कार सर, प्रशांत बोल रहा हूँ मुंबई से। मैं भी सर एक आरएसएस का एक कार्यकर्ता रह चुका हूँ सर, और मैंने आरएसएस के लिए ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं सर जो शिंदे जी ने बयान किया है। हेलो, धन्यवाद। संघ के ऊपर हम पहले कार्यक्रम कर चुके हैं कि क्या आरएसएस आतंकवादी है, और उस पर सब लोगों ने 100% वोट के साथ इस बात को कहा था। इसलिए मैं कॉलर को कहूंगा कि इस विषय पर आप ज्यादा यही प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि आज का विषय पर हम न्याय करना चाहते हैं कि क्या ये लोकतंत्र है। रही बात शिंदे की, तो शिंदे के बयान का विरोधाभास और खुद वो कैसे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसका फोटो सुदर्शन के समाचारों में आप देखिए। फिलहाल हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि क्या ये लोकतंत्र है। अब तक के हर एक कॉलर ने, हर एक एसएमएस करने वाले और सोशल नेटवर्किंग पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले हर नेटिजन ने ये कहा है कि ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है तो ये क्या है, इसके जवाब भी अपने अपने प्रतिभा और अनुभव के आधार पर लोग दे रहे हैं। कम समय बचा, इस समय में आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे फोन नंबर पर फोन करके, स्काइप पर कॉल करके और फेसबुक पर अपनी पोस्ट करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। हम चलते हैं अगली प्रतिक्रिया लेने। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने जो ये पूछा है कि क्या ये लोकतंत्र है, मैं ये कहना चाहती हूँ नहीं, ये लोकतंत्र नहीं बल्कि लूट तंत्र है। लोक नेपथ्य में चला गया है और सिर्फ अब तंत्र रह गया है। वह चाहे लूट तंत्र हो या बलात्कार तंत्र हो या गुंडा तंत्र हो या मुख्य गरीबी व बेरोजगारी तंत्र हो। अब गरीबों और बेरोजगारी, समान शिक्षा नीति, व्यभिचार सब गरीबों के हिस्से के आभूषण बन गए हैं। इसलिए इसे लोकतंत्र कहना भारत की गरिमा व शौर्य के लिए बलात्कार जैसा है। जो जवान बेटे हमारे सीमाओं पर रहकर हमारी चौकसी करते हैं और उनके सिर हमारे पड़ोसी काट कर ले जाते हैं, आज सिर काटा है, कल नाक काट के ले जाएंगे और हमारे देश के नेता सिर्फ गांठ दिखाते रह जाएंगे। आज लोकतंत्र कहने में शर्म आती है, लेकिन राजनेता हमारे यही कहेंगे मेरा भारत महान है, और फिर क्या कहेंगे, देखो प्लीज मैंने सिर भी कटा दिया, नाक भी कटा दी, अब मेरी भावनाओं की कद्र करो और ज्यादा परीक्षा मत लो। अरे शौर्य भी परंतक भी देना है तो उनको दो, जो जवान हमारे शहीद हो गए हैं, या जिन माँ बहनों की इज्जत बीच चौराहे पर लुटती है, उनकी माओ को, उन गरीब माओ को वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित करो अगर हिम्मत है तो इस सरकार को, वरना तुरंत यदि शर्म कहीं रह गई हो तो तुरंत अपना मुंह काला कर लो और इस देश से निकल जाओ। गरीबों की अगर नहीं सुनोगे, गरीबों के बल पर तुम राज करते हो, गरीबों का वोट और अमीरों की राजगद्दी तुम्हें नहीं देंगे। जब तक जिंदा है जान में जान है।
हम वो नहीं होने देंगे। एक महिला होने के नाते मैं झांकी की रानी बनकर दिखलाऊंगी देश को। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे कॉलर अपने भावना के आवेश में आकर उसमें ओतप्रोत होकर बात करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र से प्रेम करते, इसके लिए रोते हैं। और ये बात जब हम सुनते हैं तो लगता है कि 1 घंटे का कार्यक्रम कम है और समय देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में जो बात है वो कहीं तो बाहर आ रही है। स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं रंगोर से चेतन बोल रही हूँ। हाँ, जिस लोकतंत्र में जन का हित ना हो, लोगों का हित ना हो, उस लोकतंत्र से किसी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ सर, ये लोकतंत्र हमारे देश में लोकतंत्र नाम रह गया, केवल लोकतंत्र रह नहीं गया है। हम अपने देश के युवा वर्ग से हेलो, धन्यवाद। हम यहाँ पर परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या परिणाम होंगे। लोकतंत्र में समान अधिकारों की अनदेखी होती, लोकतंत्र में समान अधिकारों की अनदेखी होती रहेगी। लोकतंत्र में सभी को बराबर का अधिकार है। इसी बराबरी के अधिकार के तहत हमें कार्य करना चाहिए। हम अपने कर्तव्य को भूलकर लोकतंत्र को कमजोर करते रहेंगे। आज हमने लोकतंत्र का जश्न मनाया। पूरी तरह से देश भक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए, लेकिन क्या हम आगे भी इसे ध्यान में रखते हैं? देश की पूरी व्यवस्था ही अलोकतांत्रिक हो जाएगी, क्योंकि हम व्यवस्था को अपनी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। जो सही व्यवस्था है हम उसको रहने ही नहीं दे रहे, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमी आ रही है। लोकतंत्र में आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में ऐसी न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है जिससे हर आदमी को न्याय मिल सके, लेकिन हमने न्याय व्यवस्था को ऐसा कर दिया है कि यहाँ आम आदमी को न्याय पाने के लिए भटकना पड़ता है। राष्ट्रीय एकता की भावना कमजोर होगी। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता तभी आएगी जब सभी को समान अधिकार मिलेगा, जब सभी को समान अधिकार मिले, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा है। हम स्काइप पर चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। सूरज जी नमस्कार। सर मैं सऊदी अरब बोल रहा हूँ, रंजीत सिंह। हाँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जितने लोग स्काइप पे चाहे जैसे आपके कॉल से जुड़े हुए हैं, उनको मैं न्यूज देना चाह रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं लोकतंत्र या देश के बारे में, पहले उनको जागना होगा और उनको खुद को जगाना होगा, क्योंकि आज चैनल पे न्यूज पे सब लोग बोल रहे हैं और कांग्रेस को सभी लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। पहले आपको जागना होगा, क्योंकि आप असली मालिक है, आपका तंत्र है। लोकतंत्र में लोक नहीं जागा है, वो सोता है, तो ये सब कुछ होता है जो हो रहा है, और इसके हम खुद ही जिम्मेवार है। यह हमारे कॉलर का कहना है, जो 100% सच है। हम आपको उपाय दिखाते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बने। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने अनुसार करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य है भी या नहीं। वंशतंत्र की बजाय लोकतंत्र को प्राथमिकता मिले। वैसे तो आज जिस तरह से वंशतंत्र फल फूल रहा है, उसमें लोकतंत्र बस नाम का रह गया है, लेकिन आज हमें इसे तोड़ना होगा। जनतंत्र में जनता की सुनवाई हो। आज लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन अब जनता को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जागना होगा। लोकतंत्र में भ्रष्टतंत्र को खत्म किया जाए। आज जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसे खत्म करने की जरूरत है। अगर हम इस भ्रष्टतंत्र पर काबू नहीं कर पाए तो भ्रष्टतंत्र बचे खुचे लोकतंत्र को खा जाएगा। लोकतंत्र में जनता अपनी आवाज बुलंद करे। हम कब तक सहते रहेंगे गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और वंशवाद? लोकतंत्र को खत्म करने वाले इन सभी अपराधों के खिलाफ हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। देशभक्त आगे आकर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करे। आज देश को ऐसे देशभक्तों की जरूरत है जो जनता को उनके अधिकारों के लिए जगा सके, जिससे जनता खुद खड़ी होकर देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सके। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए। सर मैं दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ परशामपुरा से। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक ये कांग्रेस है लोकतंत्र
कुछ भी नहीं है, इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ये जो शिंदे ने बयान दिया है, ये कोई देश का गृह मंत्री है, कोई आम आदमी है क्या? इससे भाषण दे दिया कि हिंदू आतंकवादी है, तो आतंकवादी है, आरएसएस आतंकवादी है क्या? धन्यवाद। हम स्काइप पर चलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ जी सर, बोलिए सर। हाँ सर, मैं राजकमल बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये हम जब तक लाल किला में ये अपना तिरंगा झंडा नहीं फहरा सके तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा? तो धन्यवाद। लाल चौक में कॉलर को शायद कहना था, और ये सच है कि आज का ये लोकतंत्र देश के कोने कोने में नहीं मनाया जा सका। पूरा देशवासी इसमें सम्मिलित नहीं हो सका, और ये देश का लोकतंत्र उसको उसका नहीं लगता है, ये चंद नेताओं का सेलिब्रेशन लगता है, ये राजसत्ता का एक उत्सव लगता है, ये उसको अपना उत्सव नहीं लगता, इसलिए उसमें सम्मिलित नहीं होता। और अगर उसमें सम्मिलित नहीं होता तो ये लोकतंत्र में ही अगर उसको जगह नहीं है तो उसको उत्सव में जगह कैसी रहेगी? लेकिन इस व्यवस्था को बदलना होगा। इस व्यवस्था को बदलने के लिए इसको अपनाना होगा, इसमें घुसना होगा, इसका हिस्सा बनना होगा, इसको अपनाना होगा। और ये अपनाना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इसको लोकतंत्र नहीं बना सकते। स्काइप पर एक कॉलर के पास चलता है। नमस्कार, बोलिए। मैं बेंगलोर से विजय कुमार बोल रहा हूँ। हाँ, लोकतंत्र में अगर लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, भ्रष्टाचार में लोकतंत्र है, जो नेता लोग हैं उन्हीं की लोकतंत्र। बिल्कुल, धन्यवाद। लोगों का जिसमें कोई मतलब नहीं है, लोगों के लिए जिसका कोई संदर्भ नहीं है, लोगों का जिसके में अपनापन नहीं है, लोगों को जो अपना नहीं लगता है, वो लोगों का कैसा हो सकता है? अब्राहम लिंकन ने कहा था, इस लोकतंत्र की व्यवस्था के ऊपर के लोगों के द्वारा और लोगों के लिए चलाई जा रही व्यवस्था लोकतंत्र होती है। लेकिन ये लोकतंत्र इस देश में खास लोगों के लिए बनाया गया एक विशेष योजना का पुलिंदा है, और एक ऐसा साफला है, एक ऐसा जाल है जिस जाल के आधार पर हर व्यक्ति केवल एक वोटर का मोहरा है, असली मालिक कोई और बनता है। एक आखिरी स्काइप के कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हाँ जी, बोलूं अभी? बिल्कुल। हाँ जी साहब, ये लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता। देखिए, सबसे पहले पुलिस व्यवस्था से बात करें तो आप एफआईआर करने जाते हैं तो एफआईआर करने जाते हैं तो एफआईआर आज भी उर्दू में एफआईआर करने की बात करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। समय के कमी के कारण हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, लेकिन हम लगातार हर स्वतंत्रता दिवस पर लेकर आते हैं कि क्या हम पूरे आजाद हैं, और हर गणतंत्र दिवस पर हम आपके सामने लेकर आते हैं कि क्या ये गणतंत्र है। सालों साल हम लगातार 3 साल से आपके सामने कार्यक्रम इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हर साल इसकी परिभाषा, इसके मायने, इसके संदर्भ और इसके मुद्दे बदलते जा रहे हैं। इन नए मुद्दों के साथ, नए परिप्रेक्ष्य के साथ हर साल हम इस मुद्दे को तब तक आपके लेके आते रहेंगे आपके सामने जब तक कि ये 100% लोगों का नहीं होता। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।